केंद्र सरकार की विकसित संकल्प यात्रा पर जेएमएम ने निशाना साधा है। इस यात्रा पर शुरुआत बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। ये यात्रा गांव में केंद्र सरकार की योजनाओं को बताने का काम कर रही है। इस पर जेएमएम ने कहा कि बीजेपी का काम है 10% काम करना और 90% प्रचार करना, जबकि ऐसा करने में जेएमएम पीछे रह जाता है। मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि जेएमएम के वोटर बहुत सीधे साधे होते हैं, प्रचार प्रसार नहीं पाते। जेएमएम के इस आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया। प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा, जनहित की योजनाओं को बताना गलत कैसे है और इसे लेकर विरोधियों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। राजनीतिक जो भी पार्टी करते हैं तो लास्ट पड़ाव जो होता है वो चुनाव होता है। चुनाव जीतते हैं, फिर सरकार बनती है, तो वो तो सबका रहता है, सब पार्टी का। ये जिसका भी सरकार है वो वही लक्ष्य लेके चलते हैं, उसी तरह का काम करते हैं। लेकिन एक ठो होता काम करना और एक ठो सिर्फ प्रचार करना। हम लोग अपने मीटिंग में बोलते हैं कि हम लोग 100% काम करते हैं, प्रचार 10% करते हैं, और बीजेपी 10% काम करती है, प्रचार 100% करती है। मानसिक स्थिति किसी की ठीक नहीं है तो वो हर एक चीज को गलत नजरिए से देखेगा। लेकिन केंद्र सरकार के कार्यकाल का अभी भी 6-7 महीने बचा हुआ है और हमें पूरी हक है कि अपनी जो योजना है उसका प्रचार प्रसार करें ताकि ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके। अब दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस योजना आयुष्मान भारत हम चला रहे हैं, तो क्या ये हम जनता को नहीं बताएंगे ताकि जो लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहे उसका और लाभ लें? अगर हमने करोड़ों लोगों को और प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराया, इसके क्या क्राइटेरिया है, इसके भी अगर उपाय उनको नहीं बताएं तो क्या ये गलत? और चलिए इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए रांची से संवाददाता रुचि शर्मा जुड़ चुकी है। इस खबर पर अपडेट जानकारी देने के लिए रुचि, केंद्र सरकार के विकसित संकल्प यात्रा पर राजनीति देखने को मिल रहा है। जेएमएम इस पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है। चूंकि अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बिहार में भी लगभग यही हो रहा है कि नीतीश कुमार जब भी खुलेआम मंच से भाषण देते हैं तो यही कहते हैं कि केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ प्रचार करती है। अब वही झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। सीधा आरोप है कि केंद्र सरकार 90% प्रचार करती है और सिर्फ 10% काम करती है। क्या लगता है, इस मंत्र को 24 के पहले भुनाने की पूरी कोशिश होगी? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा राकेश आपने। देखिए, जिस तरीके से विकसित संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई और लगभग 44,000 से अधिक गांवों में ये जो यात्रा है वो पहुंचेगी और केंद्र सरकार की चलाई जा रही योजनाओं को बताने का कार्य जो है वो किया जाएगा। तो एक तरीके से देखिए, जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो केंद्र से विपक्ष में जो भी पार्टियां हैं वो सवाल खड़े कर रही हैं। अगर बात की जाए झारखंड की, तो झारखंड में महागठबंधन की सरकार है और चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस हो या फिर राजद हो, देखिए तीनों पार्टियों की तरफ से ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जो भाजपा है उसका एजेंडा तय होता है और वो कार्य भले ही 10% करें लेकिन प्रचार जो है वो 90% किया जाता है। हालांकि भाजपा इसका सीधा विरोध करती हुई दिख रही है और उनका कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कार्य जो है इन लोगों के पेट में पचता नहीं है। और अगर संकल्प यात्रा के माध्यम से हम कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का बताने का कार्य कर रहे हैं तो इसमें विपक्षियों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि विपक्षी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। अब आयुष्मान भारत योजना जो है या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना कहें, तो कई ऐसे योजनाएं जो हैं वो केंद्र के द्वारा चलाई जा रही हैं। और देखिए, ये जाहिर सी बात है राकेश की, चाहे वो राज्य हो चाहे केंद्र हो, इतनी सारी अनगिनत योजनाएं चलाई जाती हैं कि जनता वो नहीं जान पाती है कि कौन सी योजना जो है सरकार हमारे लिए चला रही है। तो चाहे विकसित संकल्प यात्रा के माध्यम से हो चाहे भाजपा के नेता और कार्यकर्ता हो, देखिए आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की इसे तैयारी भी कर सकते हैं। जो लोकसभा चुनाव आने हैं इसमें सीटों का जो लक्ष्य रखा गया है उन लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सके उसके लिए भी ये संकल्प यात्रा एक तरीके से कर सकते हैं। लेकिन विकसित संकल्प यात्रा पर जो सवाल खड़े कर रहे हैं उन पार्टियों के तरफ से भी प्रचार प्रसार किया जाता है। हालांकि उनका कहना है कि हम प्रचार प्रसार में पीछे रह जाते हैं, हम कार्य भले ही 90% करते हैं लेकिन प्रचार जो है वो मात्र 10% कर पाते हैं।
क्योंकि हमारे जो वोटर्स हैं, हमारे जो मतदाता हैं, वो बहुत ही सीधे साधे होते हैं, वो अल्पसंख्यक होते हैं, पिछड़े होते हैं, गरीब होते हैं, आदिवासी होते हैं। तो ऐसे में प्रचार प्रसार जो है वो नहीं हो पाता है। लेकिन देखिए, विकसित संकल्प यात्रा तो ये निकाल रहे हैं। हालांकि आने वाले दिनों में INDIA गठबंधन हम पूरी तरीके से चुनावी मैदान में मजबूती से उतरेंगे और उनके लिए जो ये डगर है वो कठिन हो जाएगा। यानी कि ये दावा भी कर रहे हैं कि आगामी लोकसभा का जो चुनाव होगा उसका जो परिणाम बिल्कुल आएगा, रुचि, तो देखना यह उसमें भी अहम होगा NDA की कि आने वाले सरकार दिनों में इस पूरे मसले पर और भी जो राजनीति और भी कितनी तेज होती है। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए रुचि, शुक्रिया आपका।